ज्यादातर लोगों ने ना पॉपुलर एनिमे मूवीज को तो देख ही रखा होगा, लेकिन कुछ ऐसी अंडररेटेड मूवीज भी हैं जिनको वे लोग इतनी ज्यादा टेंशन नहीं देते या उन मूवीज को इतना ज्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिलता जितना वे डिजर्व करती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसी अंडररेटेड मूवीज के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में लिटरली बहुत कम लोग बात करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते अपनी पहली मूवी की तरफ, जिसका नाम है अ व्हिस्कर अवे। इस मूवी की मेन कैरेक्टर है मियो और उसी के अराउंड ज्यादातर स्टोरी रिवॉल्व करती है। मियो एक मिडिल स्कूल में जाती है और वहाँ पर उसको एक लड़के पर क्रश होता है, बट वो लड़का उसको इतनी ज्यादा टेंशन नहीं देता क्योंकि मियो उसके करीब जाने के लिए बहुत इरिटेटिंग बिहेवियर करती है। इसके बाद वो एक बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और अपने क्रश के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाती है। लेकिन इसके बाद उसको एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जिसके बाद उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाती है। इसके बाद वो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक एडवेंचर पर चली जाती है। अब उसके सामने क्या प्रॉब्लम आई ये तो तुम मूवी देख कर ही जानो। इस लिस्ट की अगली मूवी है फ्लेवर ऑफ द यूथ। देखो, फ्लेवर ऑफ यूथ इस लिस्ट की सबसे अनपॉपुलर मूवी है। आप लोगों ने शायद इससे पहले इस मूवी का नाम कभी सुना भी नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी, दिस मूवी विल टच योर हार्ट। देखो, फ्लेवर ऑफ यूथ मूवी में कोई एक मेन कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ये मूवी डिवाइडेड है 3 स्टोरीज पर, जहां हर स्टोरीज एक कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करती है और उसकी लाइफ को शोकेस करती है। जिसमें फर्स्ट सेगमेंट का नाम रखा गया है द राइस नूडल्स। ये स्टोरी फॉलो करती है शाओमिंग को, जो अपने होम टाउन वापिस आया है और अपनी उन पुरानी यादों को ताजा करता है जो उसने अपने बचपन में करी थी। ये वाली स्टोरी आपको एक नॉस्टैल्जिक वाइब देगी, जिसके बाद आप अपने बचपन को याद करने लग जाओगे। मूवी का फर्स्ट और थर्ड सेगमेंट मेरा पर्सनल फेवरेट है और इस मूवी में जो चीज सबसे ज्यादा स्टैंड आउट फील होती है वो है इसका एनिमेशन और विजुअल्स। तो अगर अब तक आपने इस प्यारी सी मूवी को नहीं देखा है तो एक ट्राई जरूर देके देखना। मुझे पता है ये मूवी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इस लिस्ट की अगली मूवी सिर्फ 45 मिनट्स की है, बट वो 45 मिनट्स ही कैपेबल है आपको इमोशनल करने के लिए। और जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है टू द फॉरेस्ट ऑफ द फायरफ्लाई लाइट। इस मूवी में एक होतारू नाम की छोटी सी लड़की होती है जो अपने समर वैकेशन में अपने अंकल के घर जाती है, बट एक दिन वो एक घने जंगल में खो जाती है और उसकी वहां पर मुलाकात होती है एक गिल नाम के लड़के से। इसके बाद वे दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब होतारू अपने हर समर वैकेशन गिन से मिलने आती है, बट गिन ने उन दोनों के बीच एक रूल सेट किया है कि होतारू उसको कभी भी टच नहीं करेगी। पर ऐसा क्यों, इसका रीजन तुम्हें मूवी देखकर पता चलेगा। ये मूवी जब मैंने देखी थी तब मुझे इससे कुछ इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी आई लव्ड इट। और जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है जोसी द टाइगर एंड द फिश। कहानी है जोसी नाम की लड़की की जो अपने पैरों से चल ना पाने की वजह से अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। जोसी बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस करना चाहती है। इसके बाद जोसी एक्सीडेंटली मिलती है एक सुनियो नाम के लड़के से जिसका फॉरेन में जाकर ग्रेजुएशन करने का सपना है। दोनों की लाइफ और सिचुएशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, बट एक चीज जो दोनों की ही लाइफ में सिमिलर है वो है उनके ड्रीम्स। फिर चाहे वो ड्रीम्स सिंपल ही क्यों ना हो, दोनों अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज दिस मूवी इज अबाउट ड्रीम्स। मूवी की एनिमेशन क्वालिटी में स्टूडियो बोन्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई देके देखना। अगली मूवी है विस्पर ऑफ द हार्ट। देखो, ज्यादातर गिबली मूवीज आपको एक फैंटेसी वर्ल्ड में लेके जाती है, बट इस मूवी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं। विस्पर ऑफ द हार्ट फॉलो करती है 2 कैरेक्टर्स की स्टोरी को, जहाँ पर शिजुका एक जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसको गाने लिखना और किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। उसका पूरा दिन इन्हीं चीजों में बीत जाता है, बट एट द सेम टाइम वो अपने अंदर एक सेल्फ डाउट को फील करती है। और दूसरी तरफ सेजी जो वायलिन बजाने को अपना पैशन मानता है और बड़ा होकर एक मास्टर लूथियर बनना चाहता है। सीजी इज सो पैशनेट अबाउट हिज ड्रीम। तो जब शिजुका की सीजी से मुलाकात होती है और वो उसको अपने ड्रीम के लिए इतना ज्यादा पैशनेट देखती है तो उसके अंदर जो सेल्फ डाउट होता है ना वो सारा खत्म हो जाता है। जिबली स्टूडियो की हर मूवी की तरह ये मूवी भी आपको एक होलसम वाइब जरूर देगी। मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद है और जिबली फैंस के लिए तो एक मस्ट वॉच मूवी है। इस लिस्ट की जो अगली मूवी है उसको ज्यादातर लोग बीच में ही छोड़ देते हैं बोरिंग बोलकर, और यहाँ जिस मूवी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है द विंड राइजेस। एंड आई पर्सनली फील द विंड राइजेस इज द मोस्ट अनएप्रिशिएटेड मूवी ऑफ स्टूडियो जिबली। लिटरली इस मूवी के बारे में कोई बात करता ही नहीं है। ये मूवी 2013 में आई थी और इतने सालों के बाद भी इस मूवी को उतना रिकग्निशन और एप्रिसिएशन नहीं मिला जितना ये डिजर्व करती थी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तुम एक बार इस मूवी को देख के देखो। द विंड राइजेस एक वॉर ड्रामा मूवी है और इस मूवी की स्टोरी फॉलो करती है जीरो होरिकोशी की लाइफ को। जीरो का बचपन से ही एक पायलट बनने का सपना था, लेकिन उसकी नियर साइटनेस की वजह से उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाता। बट आगे वो डिसाइड करता है कि वो एक एयरक्राफ्ट डिजाइनर बनेगा। इसके बाद जीरो निकल जाता है अपने इस गोल को अचीव करने की जर्नी पर, बिकॉज दिस मूवी इज अबाउट अचीविंग योर गोल्स नो मैटर व्हाट द सिचुएशन आर। कीप लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक, बी कंसिस्टेंट, बी पेशेंस एंड कीप ट्राइंग अंटिल यू अचीव योर गोल। द विंड राइजेस मूवी की जो मुझे बहुत अच्छी लगती
है वो है इसका रियलिस्टिक और ग्राउंडेड अप्रोच। और इस मूवी का जो लव स्टोरी वाला सेक्शन है वो आपको काफी इमोशनल कर देगा। द विंड राइजेस मूवी सर हायाओ मियाजाकी की लास्ट डायरेक्शनल मूवी थी, इसीलिए उन्होंने इस मूवी को बड़े ही पैशन के साथ बनाया था। तो अगर आप इस मूवी को देखने के बारे में सोच रहे हो तो बस एक चीज याद रखना कि इसकी पेसिंग थोड़ी स्लो है, लेकिन इसके अलावा इस मूवी में कोई भी कमी नहीं है। लिस्ट की अगली मूवी है लुक बैक। इसके ऑथर है तात्सुकी फुजिमोतो, वही जिन्होंने चेनसो मैन की स्टोरी को लिखा है। लुक बैक मूवी उनकी वन शॉट मांगा का अडेप्टेशन है। तो स्टोरी है फुजिनो की, जो मांगा ड्रॉ करती है और अपने इसी टैलेंट के चलते वो अपने स्कूल में काफी पॉपुलर है। बट एक दिन वो अपने स्कूल के न्यूज़पेपर में एक मांगा पैनल को देखती है। तब फुजिनो को रियलाइज होता है कि उसके और इस मांगा पैनल में क्वालिटी में कितना बड़ा डिफरेंस है। और जिस लड़की ने वो मांगा पैनल बनाया था वो लड़की फुजिनो की ही क्लास में पढ़ती है, जिसका नाम है क्योमोतो। इसके बाद फुजिनो लगातार 2 साल तक मेहनत करती है अपनी आर्ट को सुधारने के लिए। बस इतनी ही स्टोरी बताऊंगा मैं आपको इस मूवी के बारे में, क्योंकि इसका रन टाइम सिर्फ 1 ही घंटे का है। बट इतना समझ लो कि ये मूवी एक मांगा आर्टिस्ट के हार्डवर्क और डेडिकेशन को दिखाती है। और जितना मुझे समझ में आया ये मूवी है रिग्रेट्स के बारे में। और मुझे ऐसा क्यों लगा ये तो तुम मूवी देख कर ही जान। बट एक चीज जो मुझे इस मूवी की बहुत पसंद आई वो है इसका आर्ट स्टाइल, जो बाकी टिपिकल एनिमे मूवी को फॉलो नहीं करता। तुम एक बार इस मूवी का एनिमेशन और कलर ग्रेडिंग देखो, तुम्हारी आंखों को सुकून मिलेगा। लुक बैक एक मस्ट वॉच मूवी है, इसको तो तुम मिस बिल्कुल मत करना। अगली जो मूवी है वो मेरी सेकंड ऑल टाइम फेवरेट एनिमे मूवी है, जिसका नाम है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस मूवी को जब मैंने पहली बार देखा था ना तो तब इस मूवी ने मुझे बिल्कुल अंदर से खाली करके रख दिया था। माकोतो शिंकाई सर की इस मूवी को उतना अप्रिशिएशन नहीं मिलता जितना उनकी बाकी मूवीज को मिलता है। इस मूवी की स्टोरी तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि मैंने पहले से अपनी इस वीडियो में इस मूवी के बारे में बात कर रखी है। बट इतना जरूर बताऊंगा कि ये मूवी सब लोगों के लिए नहीं। इस मूवी का जो साउंड ट्रैक है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है सारी एनिमे मूवीज में। जब आप इस मूवी को देखकर खत्म करोगे ना तो आपका दिल बिल्कुल अंदर से खाली हो जाएगा। अब फाइनली उस मूवी की बात करते हैं जिसकी एंडिंग 99% लोगों को समझ में नहीं आती। मैं बात कर रहा हूँ परफेक्ट ब्लू की। ज्यादातर लोग इस मूवी को सिर्फ इसीलिए नहीं देखते क्योंकि उन लोगों को इस मूवी का एनिमेशन पुराना लगता है। बट ट्रस्ट मी, यू आर रियली मिसिंग समथिंग। अगर इस मूवी को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो दिस मूवी इज माइंड ब्लोइंग मास्टरपीस। परफेक्ट ब्लू एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इस मूवी की स्टोरी फॉलो करती है मीमा को, जो एक पॉपुलर जे पॉप आइडल है जो स्टेज पर गाना गाती है और डांस करती है। बट एक दिन मीमा अनाउंस करती है कि वो अपने इस करियर को छोड़ रही है क्योंकि वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, जिसके बाद वो मूवी इंडस्ट्री में अपना कदम रखती है। बट वही उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती बन जाती है और उसकी लाइफ पहले जैसी कभी नहीं रहती। बस इतनी ही स्टोरी बताऊंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं इस मूवी को स्पॉइल नहीं करना चाहता। बट एक बात याद रखना, इस मूवी में काफी डिस्टर्बिंग सीन है और कुछ अडल्ट सीन भी है, तो इस मूवी को फैमिली के साथ मत देख। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आप लोग 5 ऐसी मास्टरपीस एनिमे मूवीज के बारे में जानना चाहते हो जो आपको अपनी लाइफ में एक बार जरूर देखनी चाहिए, तो मेरी इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट करना। Beats by Dallas, make it hurt.